भैया हमारा बैनर ना फाड़ दे, हमारी फोटो को तेने देखो तो थूतर नेचे कर दो। अरे धन्य रे बंबई के पागलो, धन्य तुमने गुरु ही की दुर्दशा कर दी बेटा। और सामने ही सामने तुम्हें शर्म नहीं आई, नक्कटा हरो। अरे राम राम, देखो तो बेचारो बागेश्वर बाबा को हाथ ही फट गए। अरे देखो तो मुंह बिल्कुल ही फट गए। तभी हम कहें जबड़ा में दर्द कया हो रहा। नक्कटा हरो ना फाड़ दो, बड़ी मुश्किल से लगवाओ तो फ्री को थोड़ी आओ भैया। मैं तुम्हारे ऐसे पुल के हम मानते हैं भीड़ तोते चले जाओ खेतन में। धन्य है बंबई वालों, हम पहचान गए, मुंबई में आ गए। दूसरी और अंतिम प्रार्थना और सुन लो, फिर हमारे जी शुरू करें। इस पदयात्रा में बहुत व्यवधान बन रहे, दुश्मन बहुत पीछे लग गए, रोज तरह तरह के वीडियो डाल रहे, धमकियां दे रहे तरह तरह की। पर हम तो आज सिद्धि विनायक से निकलते ही बयान दे आए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं है, आइलम महादेव भी बुरा नहीं है, पर सर तन से जुदा कर देंगे ऐसे नारे लगाओगे तो ठटरी बार दी जाएगी। न भारत का कानून तुम्हें छोड़ेगा, न हिंदुओं की प्रार्थनाएं तुमको छोड़ेंगी। मां की लड़ाई तो हम लड़ते ही नहीं, मारपीट पर भरोसा नहीं करते। मुसलमानों से हमारी कोई बुराई है नहीं, सब अपने हैं। जो कायदे में रहे वो अपना, जो कायदे में रहे वो अपना है। अब तुम कायदे में नहीं रहोगे तो ठटरी के बड़े हलवा के अपने। तो हिंदू एकता पदयात्रा में निमंत्रण कौन कौन स्वीकार कर रहे हो? आ जाओगे कि झूठी उठा ले? हाथ उठाओ फिर से जो आ रहे हैं। पक्का पक्का? अरे एक दिन आ जाइए भाई, उठा हाथ। हाँ ओ भैया तै भी आ जाइए, नक्कटा उठा हाथ ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाथ नीचे कर लो। वाह, ऐसे धुनी लग रही है जैसे महाभारत हो गई को संग्राम को शंख बजवा। अब तो एक ही बात, एक ही काम बजाओ, आक्रमण कर दो। है? एक आज्ञा और है, प्रार्थना नहीं आज्ञा है। अपने अपने जीवन काल में आप सबको 2-2, 5-5, 10-10, 50-50 ईंटों की सेवा करनी अस्पताल में। पूछो क्यों? जिस दिन अस्पताल का 2027 में उद्घाटन होगा, जब आप धाम बागेश्वर जाओगे तो आप भी गर्व से कहोगे हमारी भी एक ईंट लगी। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हमको जगह जगह याचना करने नहीं जाना पड़ेगा, जल्दी बन जाएगा। बीज बो देने से क्या फसल काट ली जाती है? इंतजार करना पड़ता कि नहीं? बीज अंकुरित होता है, जमीन को फाड़ के निकलता है, फिर रखवाली करनी पड़ती है, खरपतवार नींदना पड़ता है, दवाई डालनी पड़ती है, तभी जाकर के उसमें फूल आते और फिर फल आते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी की, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक झटका में कृपा कर दें। हमारे पास लाख उदाहरण ऐसे होंगे, 1 लाख, जो एक ही बार आए और काम होगा। हजारों उदाहरण ऐसे हैं जो आए नहीं, घर बैठकर सन्यासी बाबा का चित्र रख करके जब तप किया, उनका काम हो गया। अब पूछो क्या कारण है? हमसे पूछो कि किसी का एक बार में हो जाता और किसी का 100 बार में नहीं होता, कारण पूछो हमसे। पूछो, सुनो या दोहाओ। यहां से सिद्धि विनायक कितने किलोमीटर दूर है? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल जाएं तो कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? मुश्किल से 10 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। 10 घंटा माना, 5 में पहुंच जाएंगे। 50 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंच जाएंगे हैं?
कितने में? 10 में। 10 में मान लें। अच्छा, साइकिल से जाएं तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ट्रैफिक ना हो, जाम ना हो, मोटरसाइकिल से जाएं तो 2 घंटा में। यदि ट्रैफिक ना हो, एकदम खाली रोड हो, जाम ना हो, कार से जाएं तो 1 घंटा में। और हवाई जहाज से जाएं हैं 5 मिनट। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे आराम से। बहुत होते हैं ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हवाई जहाज वालों को देखकर सिद्धि विनायक नजदीक खिसक आते हैं, या कार वालों को नजदीक खिसक आते हैं और पैदल वालों को कह देते चले आओ। ऐसा तो नहीं है। बोलो हाँ या ना? है भाई साहब? ऐसा तो नहीं है। वो तो वही है जो जिस गति से जाता है उसी गति से पहुंच जाता है। वैसे ही बालाजी की कृपा है भिवंडी मठ थाने में, जो जिस गति से श्रद्धा से उनको पुकारेगा उसी गति से वो बालाजी की कृपा को पा जाएगा। किसी के श्रद्धा की गति इतनी तेज होती है कि बालाजी को एक बार में ही काम करना पड़ता है, और किसी की मन की श्रद्धा इतनी तेज होती है कि सन्यासी बाबा को घर बैठ करके उसके पास जाना पड़ता है। कभी बंदर बन करके वो जाते हैं, कभी स्वप्न में जाते हैं। और किसी की श्रद्धा इतनी फफूंदी रहती, इतनी फफूंदी। फफूंदी जानत? तुम्हारे जानत फफूंदी? फफूंदी हमारे यहां पे घुन कहो जा। घुन जानत? लकड़ी में जो कीड़ा नहीं लग जाता है, उसको महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? बड़वी, उदई, उदई, बड़वी, उदई, घुन, फफूंद है। अंग्रेजी में क्या? वाइडेंस। अब तुम कल के दिन हमें अरबी ना बताऊं लगी, इतना ही बहुत। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारी श्रद्धा प्रबल होगी तो एक बार में ही सफलता व भगवान बालाजी की कृपा हो जाएगी। श्रद्धा कमजोर होगी तो 2, 10, 21 बार का नियम करना पड़ेगा। और खस्ता हाल होगी 21, 51, 108 बार, 101 बार आना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा ही कमजोर होगी तो तुम्हें जिंदगी भर आना पड़ेगा, तब भी कृपा ना हो पाएगी। अब हमसे कहो कि श्रद्धा को मजबूत कैसे करें? पूछो, जोर से पूछो। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को देखो, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा, अपना भजन नहीं छोड़ा, अपना भरोसा नहीं छोड़ा। इसी महाराष्ट्र में टकला ने कितना नहीं घेरा हमको। कब की बात है? 2023 की है। नागपुर वाली हमारी घटना कब हुई थी? 23 में, 22 में, 2022-23 में पूरे देश के लेफ्टिनेंट्स, भगवान को ना मानने वाले, भगवान का विरोध करने वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। जगह जगह मीडिया। और सुनो मजेदार बात, आज तक हमने शायद कभी बीच में एक आध बार बताई हो, लड़कियों को खरीद कर हिडन कैमरा लगा लगा करके हमारे पास भेजा, सेट करके लड़कियों को। वो क्या कहते हैं उसको? वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक नहीं 4 लोगों को हमने पकड़ा, जो अपने बटन में बाल पट्टे के, जो जहां बाल बांधते हैं उस बाल पट्टे में वो आगे ऐसे जूता बनाकर उस बाल पट्टे के क्लिप में कैमरा लगा लगा करके आई। लेकिन गुरु जी की अनुकंपा, हनुमान जी की प्रेरणा, हम तुरंत पहचान गए। 1-1 महीना धाम पर रुकी, फाउंडेशन लगा लगा। हाँ, इतना फाउंडेशन लगाती कि हमें लगत तो कि रोज 100 ग्राम लगत हो चाहे भाई। हाँ,
और भयंकर लाली कि दूर ही से बिल्कुल ऐसे लगे जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। और भैया चेलन, हाँ हमारे जो साथ आसपास रहते ना, एक निवेदन हम आज करना चाह रहे, कृपा करके आप लोग हमसे वो बालाजी से जुड़े हो, आप ना चेलों से जुड़ो, ना उनके चक्कर में पड़ो, और किसी भी चेला की हमारी गारंटी नहीं है, हमारी खुद की अपनी गारंटी है। कौन चेला कब किसकी मती मार जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब क्या करे। तो चेलों को लालच देती थी वो, अब समझ जाओ, वो चुड़ैल अब वो कैमरा लगा के आई और बैठ गई, 1 महीना रुकी रही धाम पर किराए का कमरा लेकर, और ना भभूति लेवे ना अर्जी लगावे, बस। एक दिन तो वो हाथ जोड़ के ऐसी रोई कि मानो और कोई देखे तो लगे साक्षात मीरा है। हमारे गुरुजी ने तो हमें बताई था, तो हम तो पहचाने उनकी, जय हो सूपनखा माता। हमने मन ही मन कहा बिल्कुल यही शकल में सूपनखा आई थी। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, चुप रहे। 27-28 दिन से ज्यादा जब हो गए और हमने कहा कि ये कोई बड़ा लफड़ा करे, कोनो चेला फंस जाए, उसके पहले ही इसको निपटाओ। हमने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमको, जब विवाद चल रहा था तब लगभग 3-4 दिन में, ये बात हमने आज तक बतानी नहीं चाहिए, निज अनुभव है, पर अब आप लोगों के कारण हम बताना चूक नहीं पा रहे। जब वो विवाद चल रहा था तो हर 3-4 दिन में हमारे गुरुजी स्वप्न में हमको आभास देने के लिए रोज आते थे, ताकि इस बालक का कुछ बुरा ना हो जाए, अहित ना हो जाए। हर एक चीज समझाते थे, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, मीडिया वालों को कैसे जवाब देना। तुम विचार करो, हमारा 2 साल तक मीडिया वालों से यही तनातनी चली, अंत में सबने हार मानी और सबको हार माननी पड़ी। ये हमारा चमत्कार नहीं, ये बजरंग बली का चमत्कार। हाँ, तो जो बात बता रहे थे, 28-29 दिन हुए भगत जी, तो हमने कहा कि अब इनको जल्दी से निपटाओ। तो राम दरबार है जहां हमारा धाम है, बागेश्वर वाला, वहां राम दरबार है जहां राम जी बैठते, हम वहीं बैठ गए। लगभग रात को 9-10 बजे। हमारे जीवन में बहुत शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं, बहुत छोटे छोटे, पर भैया हम त्रिपाठी जी के मुंह पे बड़ाई नहीं कर रहे। ना तो इन्हें नेता बनना है, ना इन्हें वोट चाहिए, ना नाम चाहिए। ये तो व्यापार वाले हैं और साधु भगत वाले आदमी हैं, भजन वाले। पर धन्य है त्रिपाठी जी, इतना जल्दी आज्ञा का पालन हमारे लाखों चेले हैं उन्होंने नहीं किया, जितनी जल्दी त्रिपाठी जी ने हमारी आज्ञा का पालन किया, और पूर्ण समर्पण भाव से। और पता है हमने यहां मठ क्यों बनाया? पूछो, हमसे पूछ लो ना। यहां से गांव के रेड़ी लगाने वाले, मुंबई में ऑटो चलाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग जब धाम बागेश्वर जाते थे, 10-10 दिन लगता था, मजदूरी छूट जाती थी, नौकरी छूट जाती थी, ऑटो वाहन चलना बंद हो जाता था, रुपयों से गिर जाते थे, परेशान हो जाते थे। हमने उपाय किया, उनको धाम बुलाना बेकार है, बालाजी को ही मुंबई ले जाएंगे ताकि गरीबों का भला हो सके। अब पूरे महाराष्ट्र के गरीबों का भला हो रहा, और हम खुद अपने काम छोड़ छोड़ के हर 2 महीना में इसलिए आते हैं कि वहां जो पहुंच नहीं पाते उनका भला यहां हो जाए। और ये छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि है। स्वामी समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, और हमने भी हिंदू राष्ट्र के संकल्प लिया है। जय भवानी, जय भवानी। और बालाजी की कृपा से धीरे धीरे भैया खूब व्यवस्था बन रही है। त्रिपाठी जी को हमने पिछली बार, हमारे बहुत प्रिय चेला है त्रिपाठी जी के सुपुत्र चंद्रशेखर को कहा कि यहाँ पर 100 बाई 300 का टीन सेट बनवा दो। उन्होंने कहा गुरुजी बरसात खत्म होते ही 100 बाई 300 का परमानेंट टीन सेट बना देंगे।
तो कहीं टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा। विशाल पंडाल में आप जब भी आओगे, जो यहां आएंगे वो वहां सो भी पाएंगे, वहीं पे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो जो महाराष्ट्र मुंबई वाले हैं, तुम्हें तो बहुत लंबी फायदा है, कुछ नहीं टेंशन। शाम तक काम करो, शाम कहते आ जाओ, गुरुजी मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो दूसरे दिन फिर ट्राई। इस बार दाव नहीं लगा तो नो प्रॉब्लम, अगली बार फिर छल्ला फेंको। भक्ति का है, हाँ, भाव का, भक्ति का। लो भगवान कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो सुन ही लेंगे, आज नहीं तो कल सुन लेंगे, कल नहीं तो परसों। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और ये तो तुम्हें हलवा नहीं खोना, 100 रुपया की ऑटो करो आ जाओ। कुछ दिनों बाद बस ही चलवे वाली है यहां, भविष्य में मेट्रो चलेगी। अरे हम तो चाहिए ना बस के चक्कर में रहो ना मेट्रो के, तुम्हारी अर्जी बालाजी ऐसी सुन ले, खुद की कार से आओ। तब तो दरबार जो बिना कार वालों को दिलवा दे कार, तब तो दरबार, तभी तो बागेश्वर सरकार, नहीं तो हलवा के।